माफी मांगी मेरे वकील बनते ही। वो गलती उनकी है कि उन्हें माफ नहीं करा। यदि कोई आदमी, एक ट्रांसपोर्ट का झगड़ा चल रहा है पुराना, यदि कोई आदमी माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं माफ, पहले छुड़ा लेता पैर। जब मैं वकील नहीं था उससे पहले छुड़ाता। जब थी बात तो जैसे ही मेरा वकालत रम्मा लगा तो 2 दिन बाद में वे माफी मांगने गए और उन्होंने नहीं करा था, वो उनकी गलती। जैसे आप कह रहे हैं कि आप एडवोकेट हैं, तो आप अपनी नजरों में राजनीति को क्या समझती हैं? मैं राजनीति को एक पावर समझती हूँ। बहुत से काम नहीं कर पा रही थी मैं राजनीति के बिना। अब मेरे हाथ में राजनीति का अगर कुछ पद मिलता है तो मैं इसकी भी पावर का उपयोग नमस्कार करूंगी। दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्टेड टॉक में और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस। जिस तरीके से लगातार चुनाव का दौर बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम आए हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी के कार्यालय उद्घाटन में, जिनकी बहन जो है वो चुनाव के लिए लड़ रही है, दावेदारी कर रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या रुझान है लोगों में और क्या कहना है यहाँ लोगों का। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा जी की वाइफ मौजूद है। तो जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज कार्यालय उद्घाटन था। मुझे बहुत खुशी है, सबका सपोर्ट और सबका सम्मान मिल रहा है कार्यालय के लिए। जो हमने ये किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, जो हमारे साथ मेयर प्रत्याशी है वो भी मौजूद है, वो भी आ चुकी है। तो चलिए इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगी मैम आप। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और देखो, ये जन समर्थन मुझे पूर्ण रूप से मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे अपने कीमती वोट से जिताएंगे और मैं इनकी हर उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे हर नेता आते हैं, वादे करते हैं, कस्में खाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और फिर वो चीजें नहीं होती हैं? कहीं आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं है? मैं एक नेता नहीं हूँ। अच्छा, मैं एडवोकेट हूँ, सबसे पहले एडवोकेट हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मैं अपने वकील के रूप में सबकी मदद करती चली आ रही हूँ। अब मुझे मौका मिला है तो शायद मैं इन नगरवासियों के लिए भी कुछ काम कर पाऊंगी। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एडवोकेट हैं, तो आप अपनी नजरों में राजनीति को क्या समझती हैं? मैं राजनीति को एक पावर समझती हूँ। बहुत से काम नहीं कर पा रही थी मैं राजनीति के बिना। अब मेरे हाथ में राजनीति का अगर कुछ पद मिलता है तो मैं इसकी भी पावर का उपयोग करूंगी और अपनी महिलाओं को, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो या मेरी अधिवक्ता बहनें हो, सबके समस्याएं आती हैं तो मैं इनका साथ दूंगी हमेशा। क्या लगता है कि क्या जो ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए रुड़की में, जो आप मेयर के पद पे जब आएंगी तो आप उसको पूरा करवाएंगी? मैं देखती चली आ रही हूँ, लेकिन अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी टाइम मेरे पास कम है। फिर भी कुछ तो ऐसे कार्य होंगे ना जो आप। कार्य है, बहुत ज्यादा गंदगी देखी है क्योंकि मैं वॉच कर रही हूँ, गली गलियों में घूम रही हूँ। पानी भरे पड़े हैं सड़कों पर, कीचड़ हो रहा है। अभी मैं तो इस तरह की समस्याओं को मैं दूर करूँगी जो भी मेरे हाथ में आएगा। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, बच्चे डूब जाते हैं, गंदगी हो रही है, बीमारियां फैलती हैं। तो इस तरह की और भी समस्याएं हैं, मैं देख रही हूँ। अभी स्पष्टीकरण नहीं कर सकती, टाइम कम है। चलिए जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, पूछे सवाल। कि कैसा फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है आपको कि क्या मैम जीत पाएंगी? हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे में सबसे ज़्यादा सीनियर एडवोकेट सत्यवती वर्मा ही हैं और मतलब इनकी अपनी एक अलग पहचान है कोर्ट के अंदर भी, और वैसे भी ये समाज से जुड़ी हुई हैं। यहाँ बैठ कर भी हम समाज सेवा ही करते हैं, जनता की सेवा ही करते हैं, कोई ये नया चेहरा नहीं है और बहुत अच्छा कार्य करेंगी। अगर ये मतलब जीतती है, लोग इनको मतलब अपना मत देते हैं तो विजयी करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब ये रहेगा इनका कार्यकाल। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी मौजूद हो चुके हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है कि आप मुझे सपोर्ट करना है। नहीं, हमारा तो सपोर्ट डेफिनेटली आप। भाई पूरी पत्रकारों का मुझे सपोर्ट है, मुझे पता है, और पूरी पुलिस का भी है, पूरे प्रशासन का भी है, पूरे अधिवक्ताओं का भी है और पूरे समाज का भी है। तो संजीव जी, आप जो पार्टी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो निर्दलीय लड़ रहे हैं यशपाल राणा जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ फाइट तो भाजपा से है। कांग्रेस तो 2 जगह बटकी है पहली, और मेरे साथ में हर समाज के लोग हैं। अधिवक्ता समाज है और दलित समाज है, बहुजन समाज पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ और सबको पता है कि संजीव कोई धर्म जाति नहीं देखता। तो मेरे साथ तो सब लोग हैं और सभी लोग में हैं। यानी आप जो यशपाल राणा जी हैं उनको क्या समझ रहे? कुछ नहीं समझते, उनसे कोई लड़ाई नहीं है आपकी? नहीं, लड़ाई किस बात की होगी? मैं वकील हूँ, उसकी फाइल खुद मेरे पास है, मैं उसका वकील हूँ। और दूसरी पार्टी ने उससे वो माफी मांगी मेरे वकील बनते ही। वो गलती उनकी है कि उन्हें माफ नहीं करा। यदि कोई आदमी, एक ट्रांसपोर्ट का झगड़ा चल रहा है पुराना, यदि कोई आदमी माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए।
नहीं माफ, पहले छुड़ा लेता पैर, जब मैं वकील नहीं था उससे पहले छुड़ाता। जब थी बात तो जैसे ही मेरा वकालत रम्मा लगा तो 2 दिन बाद में वे माफी मांगने गए और उन्होंने नहीं करा था, वो उनकी गलती है, तो मैं तो माफ कर दूंगा जो माफी मांगे। आपको क्या लग रहा है, आप जीत पाएंगे इस बार? लोग आपको समर्थन दे रहे हैं या जीत पाएंगे, क्या लगता है? जो मैंने आज तक किया, जो बोया वो मुझे मिलेगा। उन्हें पता है संजीव तो बदलने वाला है नहीं, ऐसे ही रहेगा। क्या बात है। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ